जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आपने मुझे कुछ सवाल पूछे हैं यूपी पैट को लेकर के, और उस सब के लिए मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि पैट के रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में और ऑफिशियल भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि पैट का एग्ज़ाम किस तारीख को होने वाला है। तो 18 सितंबर को होने वाला है। और विशेषकर आप याद रखिए, देखिए पैट के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है वो याद करना पड़ेगा और तैयारी के लिए, क्योंकि पैट एक अच्छा सिलेबस रखता है। और ऐसे में आपको कहाँ से कौन सी चीज़ों को पढ़ लेना है ताकि आप पैट पेपर एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकें और अच्छी परसेंटाइल उसमें ला सकें। देखिए, आपको पूछ रहे होंगे आप कि सर इसका पैट का ज़रूरत क्यों पड़ेगा हमें आगे। तो मैं बता दूं, यूपी SSS की जितनी भी भर्ती आने वाली है इन फ्यूचर, उन सभी में आपके पैट का परसेंटाइल जो वो मांगा जाएगा। ऐसे समझिए, मानो कि आपने 12th का सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया हो या परसेंटेज डाल दिया हो, तभी आपका कॉल लेटर आएगा। तो ऐसे में SSS की जितनी भी वैकेंसी आएंगी यूपी SSS की, उन सब में ये ज़रूर रहने वाला है। और विशेषकर मैं बाद में बता दूंगा इसके लिए आप कहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर है कि आपके लिए इन सारी सब्जेक्ट को कवर करना आसान हो जाएगा। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, देखिए अब मान लीजिए आप यूपी के अंदर ही एक अधिकारी बनना चाहते हैं, यानी आप यूपी के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, यूपी के अंदर रह कर के आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ऐसे में यूपी SSS ही एकमात्र साधन है। यूपी SSS के अंदर बहुत अच्छे अधिकारी के पद आते हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, और उन तैयारी के माध्यम से आप पूरे जीवन भर आप यूपी के अंदर रहेंगे एक अधिकारी के तौर पर। तो ऐसे में यूपी SSS ये पैट का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। कुछ मुझे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर पैट के एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है। देखिए, यूपी पुलिस में कभी पैट की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो यूपी SSS के अंडर में नहीं आता, वो डायरेक्ट जो है वो कंपनी कराती है। लेकिन इसके अंदर जो पैट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत अच्छी चीज़ें देखिएगा, आपको पता चल गया होगा लेखपाल के लिए परसेंटाइल कितना गया था। आई थिंक 62 के आसपास गया था, अगर मैं सही हूँ तो 62% जिनकी है पैट के अंदर, उनको ही जो वो लिया गया था, और 62 से नीचे जो है वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आप ये मान सकते हैं कि यदि आप भी थोड़ी तैयारी कर लिए होते और आ जाती 65 या 70 या जो भी ऊपर आ जाती, तो आपका नंबर आता और आप एग्ज़ाम दे रहे होते। बोलो येस और नो। तो ऐसे में देखो, लेखपाल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, 80-85। तो ऐसे में आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि पैट की कितनी कीमत है। और देखिए, जो भी नौकरी कर रहे हैं किसी भी विभाग के अंदर, विशेषकर उनके मुझे सवाल होते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी के लिए समय निकालना पड़ेगा, और नौकरी में रह कर के कम समय मिलता है, इसका मतलब ज़्यादा समय हमें लग जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन पढ़ाई को धीरे धीरे टुकड़ों में आपको जो है समेटना है, और बहुत सारी चीज़ों को आप लगातार समेटते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास नॉलेज बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो नौकरी के लिए तो भाई मैंने ये बता दिया। याद रखिएगा, जैसे आपको फूड इंस्पेक्टर बनना है यूपी के अंदर, या फिर आप चकबंदी विभाग में जाना चाहते हैं, यार बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, बहुत शानदार वैकेंसी। जैसे यूपी फॉरेस्ट गार्ड का 2019 का फॉर्म, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसका तो एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे में याद रखिएगा, जो फॉर्म भर चुके हैं विदाउट पैट के, उनके लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले इन फ्यूचर देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में भी आप नौकरी करेंगे तो उसके लिए भी पैट की ज़रूरत होगी। ऐसे में फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर जितनी भी वैकेंसी आती है उसके अंदर, उन सब के लिए इसकी ज़रूरत। और मैं कहना चाहूँगा भाई, देखिए आपके समय की कुछ नहीं पता। आज आप एक छोटे पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ नहीं होता आजकल, बस गवर्नमेंट नौकरी जो है वो मिलना चाहिए, और वो मिल जाए मतलब समझ लीजिए ना, सब कुछ मिल गया। गवर्नमेंट नौकरी में ना बहुत पैसा होता है, मतलब सैलरी बहुत मिलती है। एक कांस्टेबल को 30,000 मिलता है। अब 30,000 रुपये आप खर्च भी नहीं कर सकते, इतना एक मोटा रकम होता है, ठीक है। तो सैलरी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट पे कम नहीं है, लेकिन आप लगातार पैट के लिए आप तैयारी करिएगा। सच बताओ, अब एक सवाल है कि सर हम तैयारी कहाँ से कर लें। देखिए, जो मैंने रियलाइज़ किया हुआ है, और मैं बस उस चीज़ को बोलना चाहूँगा, मैंने जहाँ से जो है वो देख रखा है चीज़ों को, तो मैं बस कहना चाहूँगा, पैट के लिए आपको पता है ना 50 क्वेश्चन की आपको जीके तैयार करनी होती है। तो पैट में आने वाली जो जीके होती है उसे तैयार करेंगे। देखो, जीके को मैंने उसमें देखा है, पेपर को एनालाइज़ किया है बहुत बेहतर तरीके से, और उसमें मैंने एक चीज़ देखा है, यदि आप कुमार गौरव सर, यानी जो हमारे करंट अफेयर के जो गुरु हैं, यदि आप उनकी वीडियोस को देखें, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो स्किप करें, आगे बढ़ जाइए।
याद रखिएगा, अगर आप उनकी वीडियोस को देख लेंगे करंट अफेयर को, क्योंकि उसमें करंट अफेयर भी आता है, यस और नो, उसमें स्टैटिक जीके भी आती है। और यार वही स्टैटिक जीके आती है जो हम लगातार जिन पेपर में देखते आए हैं, और वैसे ही करंट अफेयर हो या स्टैटिक हो, वो सब कुमार गौरव सर करवाते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत आपसे इस क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले इन फ्यूचर पैट के लिए आप अगर तैयारी करेंगे वहाँ से तो बहुत बेहतर रहेगा। और बहुत सारे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लीजिए, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है उसमें स्टैटिक जिस तरह से करवाते हैं सेम वैसे ही छपता है, उसमें कुछ विशेष अंतर नहीं है। तो ऐसे में मेरा व्यक्तिगत ये सुझाव है, बाकी आप देखिए हर व्यक्ति का अपना एक सुझाव अलग होता है और वो अलग अलग हो सकते हैं। खैर बाकी देखिए उसमें मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं आता, छोटी सी इंग्लिश आती है, पूरे में से पूरा आप कर जाओगे, ठीक है। या फिर सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी, राम सर ने जो इंग्लिश पढ़ाई है उसको भी पढ़ के चले जाएंगे तो भी आपका पैट हो जाएगा। देयर इज़ नो डाउट, इट्स बियॉन्ड टू डाउट, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अपना आप ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिएगा और याद रखिएगा लेखपाल का एग्ज़ाम तो आपने दिया ही है, और आने वाले फ्यूचर में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, पैट का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सारे एग्ज़ाम को देख करके यूपी पुलिस भी वैकेंसी आएगी, ऐसी बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर ने जवाब नहीं दिया, आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊँ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।